अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनम शेख आपके साथ। यहाँ पर जो है, कल मैंने इतनी सारी वीडियोस अपडेट किया था, फिर मैंने आप सबसे लाइव में बात भी किया था। फिर उसके बाद मेरे पास एक ऐसी चीज़ सामने आई है जहाँ पर मैंने सोचा चलो इस बारे में भी थोड़ा सा रियलिटी चेक दे दे। बिकॉज़ अभी फ़िलहाल जिस भ्रम में लोग जी रहे हैं, फैंस जो अपने आप को फैंस कह रहे हैं, जो फ़िलहाल अभी कुछ दिनों से अरुदीप के ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट्स हम कह सकते हैं बिकॉज़ पेरेंट्स तो उनके यंग है, और जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं। हाँ, तो जो उनके दादा दादी बने फिर रहे हैं, उनको एक रियलिटी चेक दे दें। एंड जो भी अपने आप को फैंस कह रहे हैं, उनको भी थोड़ा-सा रियलिटी चेक दे दें कि आखिर फैंस के क्या राइट्स होते हैं, एंड वो किस हद तक जा सकते हैं, एंड वो क्या कुछ कर सकते हैं। एंड जैसे कि डेमोक्रेसी का नारा लग रहा है था कल, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या कहती है, एंड आपको बोलने का कितना हक है, किसको हक है, एंड सारी बातें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, रियलिटी चेक देते हैं उन लोगों को जो सपने में दे रहे हैं, उनका जो एक बबल है उसको बर्स्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि लोग डेमोक्रेसी और इंडियन सिटीजन्स के राइट को एक फैंस के साथ क्यों मिक्स कर रहे हैं। जब आप एक सिटीज़न होते हो, राइट, आप इंडियन सिटीज़न हो, एंड आपको पूरी तरीके से इंडिया हक देता है कि यू हैव राइट टू स्पीक, यू हैव राइट टू क्वेश्चन, यू हैव राइट टू से, यू हैव राइट टू डू एवरीथिंग इन दिस इंडिया व्हेन यू आर एन इंडियन सिटीज़न, राइट। यहाँ पर दो चीज़ लोग मिक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये चीज़ मैंने देखी कि ये बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो अपने आप को मानती हैं, वो भी इनके शब्द जो है मेरे तक आ रहे हैं कि वो ये सब कह रही थी। और तो मैंने सोचा कि चलो उनको भी थोड़ा सा पढ़ लिख कर, जो वो बनी हैं अभी फ़िलहाल, जो अपने आप को कहती हैं कि वो बच्चों को भी पढ़ाती हैं, तो उनको थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना कि टीचर को भी सिखाना पड़ता है कि भाई आप जो पढ़ रही हैं वो शायद से आप आधा अधूरा पढ़ रही हैं, और आप दो अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए दो अलग अलग चीज़ों को मिक्स करती हुई नज़र आ रही हैं अच्छे शब्दों में। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेसी की बात होती है, और जो मैंने कमेंट और उनको देखा देखी जो है सब कमेंट सेक्शन में ये सब सारी बातें कर रहे थे, तो उनको भी थोड़ा सा सिखाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं कि इंडियन सिटीज़न में आप यू हैव राइट टू डू एवरीथिंग, राइट। तुम गवर्नमेंट बना भी सकते हो, तुम गवर्नमेंट हटा भी सकते हो। तुम ही हो जो अपने वोट से किसी की दुनिया बना सकते हो, किसी की दुनिया बिगाड़ सकते हो, किसी की पार्टी आप सत्ता में ला सकते हो, किसी की पार्टी आप बिगाड़ सकते हो व्हेन यू आर एन इंडियन सिटीज़न, राइट। लेकिन जब आप किसी के फ़ैन होते हो, इंडियन सिटीज़न हैं एंड फ़ैन का काम होता है, आप जब किसी एक इंसान जो आपकी तरह नॉर्मल इंसान है, आपने उसके टैलेंट को पसंद किया है, आपने उसको वोट दिया है, जब वो रियलिटी शो पे आता है, वो वोट अपील करता है, तो आप उसको उसके टैलेंट के बेस पर अपना मतदान देते हो कि भाई हम आपको वोट दे रहे हैं बिकॉज़ आपका टैलेंट हमें पसंद आया है, राइट। तब जाकर आप उनके फ़ैन बनते हो। अब यहाँ पे आपका काम है अपने आइडल को सपोर्ट करना, चाहे वो जो कोई भी प्रोजेक्ट करे, आप वो सपोर्ट करते हो। फिर दूसरा, जब आप देखते हो कि शो में सामने बाकायदा शो में आपको पता चलता है कि भाई परफॉर्मेंस जो है इसकी कट कर दी जा रही है, मैं पवनदीप की बात कर रही हूँ, परफॉर्मेंस इसकी कट कर दी जा रही है, जानबूझ के इसके लिरिक्स जो है भुलाया जा रहा है ताकि जो है इसको शो से निकाल दिया जाए, तब आप जो है ट्विटर ट्रेंड करते हो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो कि आप जो पवनदीप के साथ कर रहे हो वो गलत है। मैं शो की बात करूँ, ठीक है, जब दिखता है सामने कि हाँ भाई गलत हो रहा है, और वो पूरे प्रूफ के साथ आपको टीवी पर नज़र आ रहा है, तो वो जो है आप उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हो, राइट। अब फिर यहाँ पे आप सब देख रहे हो कि टेलीविज़न पर सुपरस्टार सिंगर 3 चल रहा है, राइट। यहाँ पे सलमान अली, पवनदीप राजन
एंड अरुणिता कांजीलाल। ये 3 दोस्त हैं, आपस में मस्ती कर रहे हैं। आप जस्टिफाई कैसे करोगे ये चीज़ कि आपको इनके रिश्ते के बारे में पता है? आप ऑडियंस हो, आप फ़ैन हो, आप वही देखते हो जो टीवी रियलिटी शो पे दिखाया जाता है। क्या कभी आप इनकी पर्सनल लाइफ में घुसे हो ये जानने के लिए कि उनकी दोस्ती किसके साथ है? तो आप सिर्फ अपने अजम्पशंस, एक अजम्पशंस होता है, राइट? यू हैव राइट टू स्पीक, येस यू हैव राइट टू स्पीक, बट ऑन व्हाट बेसिस? आपका बेस क्या है? क्या पवनदीप ने, अरुणिता ने आपको आके कहा कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं? क्या अरुणिता ने आपको कहा कि सलमान अली ने इनएप्रोप्रिएट वे में उनको टच किया है, उनको धक्का मारा है? कहा आपको आके? अगर वो चीज़ ये कहें तो मैं मानती हूँ कि अरुदीप फैंस को जो है ये चीज़ पे स्टैंड लेने का पूरा हक है। लेकिन वहाँ पर जब एक लड़की ने सामने सामने वीडियो में कहा, जब उससे पूछा गया कि जो ऑडियंस है उनको आपकी और सलमान अली की मस्ती पसंद नहीं आ रही है, तो वो लड़की का क्या जवाब था? यही कि वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें और मस्ती मजाक तो चलता ही रहता है। पहला प्रूफ तो यहाँ पे उसने आपके मुंह पे तमाचा मारा कि नहीं मारा कि भाई वो दोस्त हैं, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप किस चीज़ का स्टैंड ले रहे हैं? जब आपके आइडल ने ही आपको कह दिया कि भाई मस्ती मजाक चलती है और वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो आप किस चीज़ पे सवाल उठा रहे हो और आपको हक किसने दिया इस चीज़ का सवाल उठाने का? क्या आप पवनदीप, अरुणिता के मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स हो? क्या उन्होंने आपको पर्सनली आके कहा कि भाई दादाजी दादी जी जो बने बैठे हुए हैं कि मुझे यहाँ पे सलमान अली ने टच किया है, ये किया है, वो किया है, हमें पसंद नहीं आ रहा है? अगर आपको पर्सनली आके बोले तो आप उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ, तो तब मैं मानूँ। और पहली बात तो वो आपको आके क्यों कहेंगे? आप फैंस हो, राइट? आप अपने अजम्पशन पे, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो वो आप अपने तक रखो। अगर उनको कोई चीज़ अनकंफर्टेबल फील होगी तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे। दूसरा प्रूफ, सलमान अली और अरुणिता का परफॉर्मेंस हुआ था ना? वहाँ पे लास्ट में परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद अरुणिता ने सबसे पहले हाई फाई के लिए कहा, फिर सलमान अली ने उनको हाई फाई किया। फिर उसके बाद जो हमारे पवनदीप राजन हैं उन्होंने क्या कहा? क्या नेहा मैम, क्या आपने मस्त जोड़ी बना दी, क्या गाया है सलमान अली तुमने, और अरुणिता तुमने तो ऐसा लगा कि हम ओरिजिनल गाना सुन रहे हैं। और उसने वो तक दिया, क्या कहते हैं, मौसम बदल दिया जो कहता है, ऐसा वाला कुछ उन्होंने, पवनदीप ने ये दिया। जब पवनदीप, अरुणिता ये चीज़ के लिए कंफर्टेबल हैं, जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरुणिता ने बाकायदा स्टेटमेंट भी दिया है, वो मस्ती करती है, वो दोस्तों में जो मस्ती होती है वो मस्ती करते हुए नज़र आ रही है, तो आप कौन हो? ऑन विच बेसिस यू आर टॉकिंग? आपके जो सिटीजन्स के राइट है, यू हैव राइट टू स्पीक, राइट? लेकिन आप जो बोल भी रहे हो किस बिना पर बोल रहे हो? वहाँ पे तो चलो इंडियन आइडल में हमें दिख रहा था गलत हो रहा था और उसके अगेंस्ट जो है वो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है उनके साथ गलत नहीं हो रहा है, वो मस्ती मजाक खुद स्क्रीन पर करते हुए नजर आ रहे हैं। पवनदीप कह रहे हैं, अरुणिता कह रही हैं, सलमान अली अपनी मस्ती कर रहे हैं, नेहा कक्कर अपनी मस्ती कर रही हैं। तो आप किस बेसिस पे जो आप राइट टू स्पीक, राइट टू शेयर थॉट्स कर रहे हो, किस बेसिस पे? पवनदीप ने कहा आपको? अरुणिता ने कहा? नहीं कहा ना। वो तो अच्छे से अपना शो कर रहे हैं। अरुणिता मस्ती करी सलमान अली के साथ और पवनदीप अप्रिशिएट कर रहे हैं इनके डुएट को। देन वही सबसे बड़ा तमाचा है आप लोगों के लिए मुंह पे कि वो अपनी मस्ती में हैं और आप लोग जो है दादा दादी, चाचा चाची बनकर बैठे हुए हो। राइट टू स्पीक, राइट टू डेमोक्रेसी कर रहे हो। येस यू हैव राइट टू स्पीक, लेकिन सही बातों के लिए, एज अ फ़ैन सही चीज़ों के लिए स्टैंड लो। जो आपके पर्सनल थॉट्स हैं ना, जो आपके जो पुराने ज़माने के थॉट्स है, वो अपने तक ही रखो, वो इन पे लागू मत करो। आप एज अ फ़ैन हो ना, अपने जो जो अपने डिसीजन है ना वो उन पे मत थोपो कि नहीं तुमको इससे दूर रहना है, नहीं तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं, नहीं तुमने धक्का मारा है, नहीं ये गलत हुआ है। तो वो आपकी सोच है, तो वो सोच जो है ना निकालो और जो है ना घुटने पर रख दो, क्योंकि अभी ये जो सोच है ना आपकी वो घुटनों तक ही जा रही है। तो अपनी थिंकिंग उन पे मत थोपो, अगर उनके साथ गलत होगा तब स्टैंड लो। राइट टू डेमोक्रेसी, राइट टू स्पीक, राइट टू पॉइंट ऑफ व्यू रखो ना, सही चीज़ के लिए रखो।
अगर वो कहें तो